बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तकरीबन मेरे ख्याल में 10 to 12 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, और सारे ही एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। काइंडली अगर आप देखना चाहते हैं, रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में मौजूद हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है नेचुरल अकरिंग गैलियम के बारे में, कि गैलियम का एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इज़ 69.723, ठीक है, और एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 31 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लें साथ में। गैलियम जो है, गैलियम सबसे पहले पॉल एमिल ने 1875 में डिस्कवर किया था, ठीक है। ये आप अपने साथ नोट करते जाएं ताकि एमसीक्यूज़ में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको याद हो, ठीक है। ओके, और ये बोरॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बोरॉन फैमिली से पीरियाडिक टेबल में, और जो पीरियड है इसका 4th है और ग्रुप 13 है। ओके, ये भी आप याद रख लें। अच्छा, उसके बाद हम गैलियम की बात करते हैं, तो गैलियम की जो हमारे साथ एटॉमिक नंबर है वो 31 है, और जो मास नंबर है वो है 69.723। ओके, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि नेचुरली अकरिंग गैलियम कंसिस्ट ऑफ 60.108% इन नेचर, और आइसोटोप उसका क्या है, गैलियम 69, विद मास क्या है 68.9256 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों मालूम करते हैं, या एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत कब पड़ी हमें। वी नो दैट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको एक अलहदा वीडियो मैंने इस पर रिकॉर्ड की हुई है, काइंडली आप उसे भी देख लें, तभी आप ये क्वेश्चन भी इजीली समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें हमारे साथ जो पॉइंट्स है वो क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत कब पड़ी, जब एक एलिमेंट की आइसोटोप ज़्यादा हो गई, ठीक है, एलिमेंट की आइसोटोप ज़्यादा हो गई। एलिमेंट की आइसोटोप का मतलब क्या है कि उसकी जो प्रोटॉन नंबर थी वो सेम थी, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर चेंज थी, उसके जो मास थे वो चेंज आ रही थी, ठीक है। सो दैट्स वाई एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी, कि ताकि हमारे साथ एक ही एवरेज आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके 100 आइसोटोप्स हों, किसी के 3 आइसोटोप्स हों, किसी के 4 आइसोटोप्स हों, तो उसका हम एवरेज मालूम कर सकें। यहाँ पर आपको जो गिवन डेटा है वो क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने गिवन डेटा लिखना है। आपके साथ क्या है, गैलियम 69 का परसेंटेज, ठीक है, वो कितना है 60.108%, ठीक है, और उसका मास कितना है, यहाँ पर 68.925 AMU, ठीक है। सेकेंड वन आपको क्या दिया गया है, गैलियम 71 परसेंटेज क्या है उसकी, नेचर में कितना परसेंट है, 39.892%, और उसका मास कितना है, यहाँ पर आप देख लें 70.9247। सो दिस इज़ योर गिवन डेटा, ठीक है, जो आपको गिवन दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या है, अब रिक्वायर्ड ये है कि एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला है वो आपने लिखना है। फार्मूला क्या है आपके पास, शाबाश, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज या अबंडेंस, ठीक है, इट्स परसेंटेज अबंडेंस विच इज़ प्रेजेंट इन नेचर डिवाइडेड बाई 100 प्लस another आइसोटोप, ठीक है, another आइसोटोप या सेकेंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप, फोर्थ आइसोटोप, जितने भी आप जा सकते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, सो वी कैन राइट लाइक दैट इजीली। हम किस तरह लिखेंगे
जैसे कि एटॉमिक मास आपके साथ क्या हुआ, फर्स्ट का एटॉमिक मास क्या है 68.9256, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस, ठीक है, तो एबंडेंस क्या है 60.108, ओके, डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड वन। तो सेकेंड आइसोटोप आपके साथ क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके साथ सेकेंड है, ठीक है, 70 पॉइंट, देख ले यहाँ पर उसकी जो एबंडेंस है उसको आपने बाद में लिखना है, पहले आपने क्या लिखना है उसकी जो AMU है यानी एटॉमिक मास यूनिट 70.9247 मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस, एबंडेंस कितनी है 39.892 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये है कि आप अपने साथ कैलकुलेटर रख ले, क्योंकि ये इस तरह कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके साथ क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ 41.4298 प्लस इससे क्या आएगा 28.2933, तो इसको 8 करने से आपके पास आ जाता है 69.7231 AMU, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 31 है और गैलियम का एटॉमिक मास क्या है 69.7 है। लेकिन अगर आप इसका अलहदा एटॉमिक मास लेते हैं और इसका अलहदा एटॉमिक मास लेते हैं तो देखिए दोनों में डिफरेंस आ रही है। यहाँ पर देख लें फॉर एग्जांपल, सॉरी ये वाला, ये आपके साथ और ये वाला, इसके एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या कर रहा है, इन दोनों के रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि बस हाँ इन दोनों के लिए ही एक ही एवरेज एटॉमिक मास यूज़ हो सकता है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल आपके पास नियॉन के बारे में है, ठीक है, कि नियॉन का एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास आपने मालूम करना है। सो देख ले यहाँ पर नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, atomic number is 10, atomic number is 10, same atomic number but different atomic mass is number, ठीक है, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 21 एंड 22, ठीक है, और इसके एबंडेंस क्या है वो भी चेंज है, यहाँ पर देख लें एबंडेंस, ठीक है। सो आप इसको हम उसी फार्मूले के हिसाब से करेंगे जैसे हमने गैलियम के बारे में किया, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास आपके साथ गिवन डेटा आपके साथ यही है, रिक्वायर्ड क्या है एवरेज एटॉमिक मास आपने मालूम करना है। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमारे साथ फार्मूला क्या था, शाबाश, वही एवरेज एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर मैं इजीली क्या लिखूँगा, एटॉमिक मास of first multiplied by percentage abundance divided by 100, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिखने, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ थर्ड मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अभी आपने पुटिंग करनी है, तो पुटिंग में आपके साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट एटॉमिक मास इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस इज़ 90.51 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड वन क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.27 डिवाइडेड बाय 100 प्लस थर्ड वन 22 मल्टीप्लाइड बाय 9.22 डिवाइडेड बाय 100। सो आपके साथ तीनों आ गए हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है, उसके लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है और मैं डायरेक्टली डेटा ले लेता हूँ। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर लें, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर लें, इस तरह दोनों को मल्टीप्लाइड करें डिवाइडेड बाय 100 कर लें, इस तरह दोनों को मल्टीप्लाइड कर लें और डिवाइडेड बाय 100 कर लें, तो आपके साथ इजीली आ जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है 18.102 प्लस 0.0567 प्लस 2.0284। अब इसके एडिशन से आपके पास क्या आ रहे हैं 20.187।
सो दिस इज़ एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये आपके साथ क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन हो गया। और इसी से आप किसी भी आइसोटोप के लिए आप डायरेक्टली यही एटॉमिक मास लिख सकते हैं। ओके, सो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास आइसोटोप ऑफ सिल्वर के बारे में, ठीक है। आपको 2 डेटा दिए हुए हैं, सिल्वर के 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं, ठीक है। आइसोटोप नंबर 1 का क्या है 107, सिल्वर इज़ इक्वल टू 57%, ठीक है, अबंडेंस। अब इसमें क्या करना है आपने, calculate the average atomic masses of silver which exist naturally as mixture of 2 isotopes like that। अब आइसोटोप आपके साथ रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। और एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम ऊपर ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली हम वही फार्मूला लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। उसके लिए आप डायरेक्टली ले लेते हैं 107 फर्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय 57% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 109 मल्टीप्लाइड बाय 43% डिवाइडेड बाय 100। तो आपके साथ क्या आ जाएगा 60.99 प्लस 46.87, ठीक है। और इसको दोनों को ऐड करने से 107.86 AMU आ जाता है, ठीक है। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ओके, फोर्थ वन इज़ कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ठीक है। डेटा आपको दिया गया है कि लिथियम के 2 आइसोटोप्स हैं 6 and 7, 7.5% and 92.5%, which atomic mass or relative atomic mass is 6.0151 and 7.0160। एक का जो abundance है वो है हमारे साथ 92%, ओके, 92.5%, and the second one is 7.5%। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से आपने एटॉमिक मास लिख लेना है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप क्या है हमारे साथ 6.0151 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट है 7.5% डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड वन क्या है 7.0160 मल्टीप्लाइड बाय 92.5% डिवाइडेड बाय 100। सो इसको कैलकुलेट करने से आपके साथ क्या डेटा आ रहा है 0.5511 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं है यहाँ पे, सॉरी, प्लस यहाँ पर क्या है 6.4898। ओके, सो ऐड कर लें इन दोनों को, एडिशन के बाद आपके साथ क्या आ जाएगा 6.9409 AMU, एवरेज एटॉमिक मास यूनिट। सो आज की इस वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, 4 न्यूमेरिकल्स को, और उन्हीं 4 न्यूमेरिकल्स सारे न्यूमेरिकल एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर थी। सो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा और आपने तरीका भी सीख लिया होगा कि कैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास को मालूम करना है। अगर आप सीख गए हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।